यस। तो हाँ, टुडे इज ए स्पेशल डे। आज क्या है? आज हम याद कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के महान योद्धा शिवाजी महाराज को। है ना, सब कोई जानते हैं शिवाजी द ग्रेट। मराठा शासन की जिसने नींव डाली, मुगलों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, शिवाजी द ग्रेट। राइट, हम उनको याद करते हैं। अकबर के खिलाफ जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया, और विजय तो नहीं मिली उनको, लेकिन फिर भी उस समय क्योंकि अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, तो उसके खिलाफ वो खड़े रहे और काफी उनको परेशान भी किया। राइट, मराठा शासन आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, या पढ़ोगे शायद, अभी तक तो नहीं पढ़ाया होगा, है कि नहीं? मराठा शासन अभी नहीं पढ़ाया ना, आगे पढ़ोगे? पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। मतलब शासन नहीं, बस मराठा के बारे में थोड़ा। अच्छा, उनके लीडर्स के बारे में, शिवाजी वगैरह के बारे में पढ़ चुके हो आप? अच्छा, गुड, वेरी नाइस। तो शिवाजी, फिर संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का भी बड़ा नाम आता है, औरंगजेब के खिलाफ जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अभी फिल्म भी आई थी ना उनकी, जिसमें विक्की कौशल है। कौन सी फिल्म है वो? सर छावा। छावा। छावा मूवी है। मेरे भाई को बहुत पसंद है। वैसे मैंने देखी नहीं है। हाँ जी। सर उसे अगर बोला जाए कि बड़े होकर क्या बनेगा, तो बोलता है कि मैं छावा बनूंगा, मैं मराठा बनूंगा। अच्छा है। वैसे अभी अभी लड़ाई झगड़ा की उतनी जरूरत है नहीं, वो समय चला गया। अभी उसकी जरूरत है नहीं। चलिए जी, मंत्रोच्चारण से क्लास का आरंभ करते हैं। ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। यस, चलिए, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, राइट? यही। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमने ग्रामर को समझा बड़ी बारीकी से। हमने पहले देखा कि बेटा इंग्लिश या कैसे हमारे देश में आया, और 300 350 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1605 टिल 1947। तो इतने सालों में वो अपना कल्चर लेकर के आए, वो अपना खान पान लेकर के आए, वो अपना ग्रामर भी लेकर के आए। तो इतने सालों तक हम पे उनकी छाप पड़ी। यस। और फिर हमने समझा व्हाट इज अ स्पीच। स्पीच किसे बोलेंगे, वाक्य किसे बोलेंगे? तो आपने बताया वर्ड्स दैट मेक सेंस, वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, इसको बोलेंगे स्पीच, बोलने का तरीका। राइट, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कितना अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा मजा आ गया, है ना? लेकिन सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, बात वही है। लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मेहनत करोगे फल मिलेगा। थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा और कुछ अच्छा होता। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो बोलने का तरीका है, यस, उर्दू लैंग्वेज है। यस, तो सुनने में मजा आ गया, वाह क्या बात हो गया, मजा आ गया। फिल्मों में भी ये लाइनें खूब चलती हैं। यस, तो स्पीच इज द आर्ट ऑफ सेइंग समथिंग एंड इट शुड मेक सेंस, है ना? इट शुड मेक सेंस। जैसे बॉलीवुड के गाने आप लोग सुनते हो, आजकल बड़ा गाना क्या चल रहा था अभी, एक चल रहा था आजकल, आवारा अंगारा। सुना होगा आपने? नहीं सुना आप लोगों ने? नया गाना आया था आवारा अंगारा। तो आवारा और अंगारा को कैसे कंबाइन कर दिया उन्होंने। जो आवारा है वो अंगारा है। अंगारा मतलब जो आग लगाता है, जो आवारा है जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी आग लगाता है। तो आवारा अंगारा, आवारा अंगारा, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है।
आवारा कोयला बोलता तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, आवारा कोयला मजा नहीं आ रहा, आवारा अंगारा, आवारा अंगारा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्पीच ना, द स्टाइल ऑफ सेइंग समथिंग। ओके, ये हमने देखा। तो हमने ये देखा, इसको आगे हमने क्रिकेट के एग्जाम्पल से कह के देखा कि जस्ट लाइक अ टीम और स्पीच इज अ टीम विथ प्लेयर्स प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। एक क्रिकेट में जैसे कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई ओपनर है, कोई मिडिल ऑर्डर पे है, कोई बॉलर है, उसी तरह लैंग्वेज में भी जो वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग रोल है ना। और ये रोल क्या क्या है बेटा, ये रोल 8 तरीके के रोल होते हैं, ये 8 तरीके के रोल प्ले करने होते हैं, राइट। जैसे कभी नाउन बनना पड़ता है, कभी प्रोनाउन बनना पड़ता है, कभी वर्ब बनना पड़ता है, कभी एडजेक्टिव बनना पड़ता है, कभी एडवर्ब, कभी प्रीपोजिशन, कभी कंजक्शन, कभी इंटरजेक्शन, राइट, कभी इंटरजेक्शन। अच्छा, तो आप यहां पे पूछोगे सर ऐसा होता है क्या कि कोई वर्ड अभी नाउन है फिर कभी वर्ब बन जाए, जैसे हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह बॉलर हैं तो क्या सर वो बैट्समैन बन जाए, ऐसा लैंग्वेज में भी होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको कहूं मैं आपको कहूं कि ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। इसको अगर हिंदी में लिखें, आप लिखते चले, समझते चले, लिखते चले। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैंने ये कहा। सेकेंड सेंटेंस आपको दूंगा, प्लीज वाटर द प्लांट। कृपया कृपया पौधों में पानी डाल दे, पानी डाल दे, राइट। इसका मतलब ये हो गया, एक बार लिख लो। तो पहला जो स्पीच आप देख रहे हो, इट मेक्स सेंस, सेंस बना रहा है, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सेंस बना रहा है। दूसरा भी सेंस बना रहा है, प्लीज वाटर द प्लांट्स, ये भी सेंस बना रहा है। दोनों ही मान लेते हैं, ये KKR है और ये CSK है, या RCB है, ये है ना। तो यहां पर एक प्लेयर खेल रहा है, वाटर खेल रहा है, यहां पर भी वाटर खेल रहा है, यहां पर भी। पिछले सीजन KKR में खेल रहा था, अब के सीजन RCB में चला गया। पिछले सीजन में 2025 में वो KKR में था, इस सीजन में RCB में चला आया वाटर, राइट। तो पहले वाले सीजन में ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, यहां वाटर का क्या रोल है, यहां पर वाटर का क्या रोल है, यहां पर वाटर का रोल है नाउन, है कि नहीं। संज्ञा का काम कर रहा है ना, पानी पीना, पानी नाम को बताता है, पानी पीना। जैसे ये पानी का ग्लास है, पानी पीना, पानी, इसके अंदर पानी रखा, ये नाम बता रहा है, दिस इज अ नाउन, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन भैया इस साल ये RCB में आ गया, अब इसका रोल चेंज हो गया, प्लीज वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दे, पानी देना, पौधों को पानी देना। यहां पर ये जो वाटर है ये काम कर रहा है किसका, वर्ब का, यहां पर एक क्रिया का काम कर रहा है। प्लीज वाटर, वाटर करना भी यहां पर एक क्रिया को समझाता है, समझ रहे हो। यस लक्षिता, तेजस, प्लीज वाटर द प्लांट्स। तो यहां पर वाटर वर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ड वही है लेकिन रोल चेंज हो गया। तो कोई आपको पूछे कि बेटा वाटर नाउन है या क्या है, तो आप कहोगे कि मुझे सेंटेंस दो फिर मैं बताता हूं।
मुझे स्पीच दो फिर मैं बताता हूं। यस और नो? तो वर्ड्स का रोल है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये क्या है? ये रोल है, और ये रोल कोई भी वर्ड ले सकता है कभी भी, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीच। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीच। जैसे जैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे मैं बताऊं, तेजस आपको याद होगा, आपने अगर देखा होगा पहले, सुनील नारायण खेलते हैं, है ना? लक्षिता, अगर आपने क्रिकेट देखा होगा, सुनील नारायण खेलते हैं केकेआर से, बड़े पुराने प्लेयर हैं, ये शुरू से इन्हीं की टीम में है। ही इज एक्चुअली अ स्पिन बॉलर, है ना? इनका मेन काम यही है, बॉल फेंकना, ये इनका काम है, अच्छा बॉल फेंकते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि केकेआर की टीम को लगा कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करके देखा तो बड़े अच्छे शॉट मारने लगे, तो बीच में कई सीजन ये ओपनिंग बैट्समैन भी थे। यस तेजस, इफ आई एम राइट? और बड़े लंबे लंबे छक्के भी मारे, बहुत सारे मैच भी जीता है, बड़ा अच्छा खेलते भी, अभी भी बैटिंग अच्छा करते हैं। तो सेम प्लेयर सेम वाटर यूज, सेम वाटर विच इज एक्चुअली a noun can sometimes be verb also. yes or no? सेम प्लेयर जिसका मेन रोल स्पिन बॉलिंग है, वो जरूरत पड़ने पर ओपनिंग बैट्समैन भी कर सकता है। जैसे यहां पर वाटर, वाटर तो नाउन ही होता है ज्यादातर, लेकिन वर्ब भी बनाया जा सकता है। समझ गए? अब तो क्लियर है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, एकदम आइडिया हो गया बढ़िया से। अब आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, जिंदगी में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यस लक्षिता, कुछ बोल रही हो बेटा? एक बात है हाँ बताओ। सर, जैसे कि हम लोग, एक मिनट। सर, जैसे कि नाउन को संज्ञा, वर्ब को क्रिया, और एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव, वो सबको हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता है। हाँ अभी बताते चलूंगा मैं। जैसे नाउन आपका क्या हो गया बेटा? संज्ञा। नाउन हो गया आपका संज्ञा। प्रोनाउन हो गया सर्वनाम, सर्वनाम। वर्ब हो गया क्रिया। एडजेक्टिव हो गया विशेषण, विशेषण। एडवर्ब, एडवर्ब भी हिंदी में विशेषण में ही आ जाता है, एडवर्ब को भी हिंदी में विशेषण ही बोलते हैं, वो अलग से कोई उसका नाम नहीं, विशेषण ये भी है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसा कुछ है नहीं हिंदी में। कंजक्शन, कंजक्शन, और या इसको हिंदी में बोलेंगे आई थिंक संजोग या ऐसा कुछ बोलेंगे, आई थिंक जितना मुझे जो जोड़ता है, और है ना, या इसको क्या बोलते हैं, जोड़ने का जो काम करता है, जोड़ने का जो काम करता है ना, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, संजोग या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। यस, यस, ये जोड़ने का काम करता है, इसको देख लेना। और या यार कुछ बोलते हैं, इंटरजेक्शन होता है आपका, विस्मय, विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हिंदी में बोलेंगे तो अरे बढ़िया जगह है, अरे ये जो अरे है ये विस्मय बोधक है। कभी कभी बोलते अच्छा, है ना, किसने बोला कि अरे मैंने तो उसको हाँ, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। किसने किसने बोला कि अरे वो आदमी तो पानी के ऊपर तैर रहा था, अच्छा तैर रहा था। जो अच्छा है ये विस्मय आदि बोधक शब्द है, राइट? तो ये इंग्लिश लिटरेचर भी हिंदी से ही तो निकला, ये सब कुछ बाहर से थोड़ी आया है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है सबका मूल क्या है? संस्कृत है ना? संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत से हिंदी, संस्कृत हिंदी जुड़ा हुआ है ना? जैसे आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
टेल मी, हाँ, टेल मी द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, व्हाट इज हिज नेम? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है ना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज शी जिनपिंग, जिनपिंग, यस, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज शी जिनपिंग। प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, वो मोटे से भाई साहब, मोटे मोटे भाई साहब, क्या नाम है उनका? किम जोंग, किम जोंग। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो ऐसे ऐसे चलते रहते है ना, मोदी जी के साथ आपने बहुत बार देखा होगा। पुतिन, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर, व्लादिमीर पुतिन, है ना। एंड okay, somebody is here, let me let him in. Yes, Payal is here. Yes, yes Payal, नमस्ते हाँ आप लेट हो गए बेटा। सर, थोड़ा मार्केट चली गई थी। अच्छा चलिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अभी हम लैंग्वेज देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने उन्हीं चीज़ों को थोड़ा आपको समझा, वीडियो में थोड़ा सा देख लेना बाद में। खैर, हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग दैट संस्कृत और हिंदी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ग्रामर बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यस, टेल मी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द मोस्ट फेमस पर्सन दिस आर। आजकल बड़े फेमस चल रहे हैं, है ना। अरे उसको कैसे भूल गया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में छाए हुए हैं अभी, है ना, हर जगह छाए हुए हैं। रोज आकर के बोलते हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया, नहीं तो पाकिस्तान वाले तो मर ही जाने वाले थे। वहां पे मोदी जी बोला गोला बारूद छोड़ रहे थे, है ना, इधर पाकिस्तान वाले मर जाते, मैंने बचाया। और मोदी जी से पूछो तो हमारी तो बात ही नहीं हुई है, हमारी तो बात ही नहीं हुई, लेकिन ट्रंप बोलता है कि मैंने ही कराया। यस, तो मोस्ट फेमस पर्सन अभी डोनाल्ड ट्रंप है। खैर, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज इमानुअल मैक्रोन, इमानुअल मैक्रोन। आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो थोड़ा आपको पता होगा, इमानुअल मैक्रोन। यस, हाँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो लेट अस राइट दिस थिंग्स इन हिंदी। यस, लेट अस राइट दिस थिंग्स इन हिंदी। तो आई विल राइट सी जिनपिंग इन दिस वे, जिनपिंग, राइट। ये वाला अंग लगेगा, राइट लक्षिता, अंग, जिनपिंग, ये अंग लगेगा, बिंदु के स्थान पे ये लगेगा अंग। किम जोंग किम, किम में यहां पर बिंदु लगेगा, राइट। किम जोंग, जोंग, जोंग में भी वही लगेगा अंग वाला जोंग, किम जोंग। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, हम ऐसा लिखेंगे। पुतिन बोला, पुतिन बोलो, एक ही बात, पुतिन। हिंदी में हम बोलेंगे पुतिन। यस, फिर हम नाम लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड, डोनाल्ड डक भी था वैसे, ट्रंप कार्टून कैरेक्टर, डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक और उनके तीन बच्चे थे। नहीं नहीं, ये मत लिखो, ये बस समझ जाओ थोड़ा सा। डोनाल्ड डक बड़ा फेमस कार्टून था, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे बाद में आए, वो बड़े परेशान करते थे, है ना। डिज्नी में बहुत कार्टून चलता था पहले। इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इमैनुअल मैक्रोन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। चाइनीज लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी के, चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं मैंडरीन। यस और नो, मैंडरीन। जी जिनपिंग इज अ मैंडरीन वर्ड, है ना। नॉर्थ कोरिया भी मैंडरीन से आसपास जुड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन, ये कौन सा लैंग्वेज है, रशियन। यस, दिस इज रशियन। और दिस इज डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। एंड इमैनुअल मैक्रोन, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, राइट, फ्रेंच। ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन सभी लैंग्वेजेस को हमने हिंदी में लिख दिया, सभी को हमने हिंदी में लिख दिया। इसी तरह साउथ इंडियन के भी जो लैंग्वेजेस है ना, तेलुगु, तमिल या ओडिया वगैरह, जो भी है, कुछ भी नाम ले लो, कुछ भी, दुनिया में कोई भी शब्द ले लो, सब कुछ संस्कृत से निकला हुआ है।
सब कुछ संस्कृत से निकला हुआ, इसलिए जो लक्षिता ने पूछा, इसलिए ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से ही इन्होंने नाउन प्रोनाउन बनाया है, ये बाहर से नहीं आया है, सब हमसे ही सीखा है उन्होंने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। आपने गाना सुना होगा, है ना, भरत कुमार, मनोज कुमार, सुना है ना, बहुत चलता है। तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, बाकी 1 2 3 4 बाद में खोजे गए, है कि नहीं। तो इसी तरह जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज बिलोंग्स टू अस, तो उससे ये इंग्लिश लैंग्वेज आया, इसलिए ये नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन ये सब मैच करते हैं, ये सब मैच करते हैं। ठीक, अब आपको क्लियर है ना। कभी कोई इंग्लिश में ऐसे भी आए तो आप लिख सकते हो, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये लिख सकते हो आप, ये सारे नाम बता सकते हो इस तरह से, राइट। खैर, तो हमने ये पढ़ा, यस, हमने देखा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हमने ये सब अच्छे से समझा। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, राइट। बात आपको मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, थोड़ा सा नाउन पढ़ाया है, थोड़ा सा प्रोनाउन और वर्ब। चलो ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नहीं तो आगे चल के आपको कंफ्यूजन होगा। अभी तक हम आपके एक्चुअल पढ़ाई में घुसे नहीं है, टेंसेस पे घुसे नहीं है, लेकिन ये सब बताना मुझे बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप लास्ट में पूछोगे कि सच में सीता जी गई थी कि नहीं लंका, हमें पता नहीं, है ना, मुश्किल हो जाएगा। यस, तो प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन क्या है बेटा, कल पढ़ाया था, आई थिंक प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने, नहीं कल मैंने आप नाउन तक पढ़ाया था। हाँ जी, तो मेरे आने से पहले जो जो थोड़ा पढ़ाया गया था वो थोड़ा मतलब दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले। अरे वीडियो मिल जाएगा, क्यों, हाँ, ले लो ले लो। मतलब छोटा करके दिखा दे आप, स्क्रीन मतलब इधर अच्छा अच्छा, दिखा रहे हो उसमें सब। ओके ओके, नहीं अभी मैंने ठीक कर दिया, वो लक्षिता भी बोल रही थी। वैसा क्या है ना, आप लोगों के चेहरे देखने के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो पता नहीं चलता। हाँ ले लो बेटा, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, बताते जाना मुझे। हाँ ये ले लिया आपने, थोड़ा सा इसको भी ले लो, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी होगा, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को कंपेयर कर सकोगे आप। इनको भी ले लो एक बार, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वो तो मैं देख सकती हूँ। अच्छा वो आप लिख चुके, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अब आते हैं बेटा प्रोनाउन में, प्रोनाउन में आते हैं। वर्ड, सर्वनाम, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, in place of noun to make the sentence concise and attractive। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं राम went to Lanka, Ram killed Ravana, Ram brought back Sita, Ram finally reached where, अयोध्या, है ना। तो राम जी लंका गए, राम जी ने रावण को मारा, राम जी सीता को वापस लेके आए, राम जी वापस अयोध्या चले गए। तो यहां पर हमारे कैरेक्टर कौन है, हमारा मेन हीरो कौन है, राम है, ये हमारा नाउन है। लेकिन इतनी बार राम आप क्यों लिख रहे हैं सर, मजा नहीं आ रहा है, बार बार राम 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 जपना चाहिए बार बार, लेकिन ये लिखने में मजा नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मजा नहीं आता, थोड़ा पढ़ने में राम राम बार बार कान को भी अटपटा लगता है। तो इसलिए हम राम के जगह पर यहां लिख देंगे क्या, ही किल्ड रावण, ही ब्रॉट बैक सीता एंड ही फाइनली रीच्ड अयोध्या। यस, तो प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, इतना ही प्रोनाउन का यूज है और कुछ नहीं।
Is this clear? Give me a thumbs up if it is clear. Okay. ये प्रोनाउन हो गया जी. What is next in the list? हाँ, next is a verb. Verb क्या है बेटा? एक बार जरा दिखा दीजिए. हाँ, एक बार लिखो इसको. हो जाएगा, बताना. हाँ, आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो डोंट वरी कि सर आप टेंस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो. मैं पहुंचूंगा वहां तक, लेकिन मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा ना. तो टेंस बहुत एडवांस टॉपिक है. आप लोग नाउन प्रोनाउन ही नहीं समझ पाओगे तो टेंस को क्या ही समझोगे, है ना. जिसने दूध पीना नहीं सीखा वो घी का मजा कैसे लेगा, है नहीं लक्षिता? यस, डन हो गया बेटा. चलिए आगे बढ़े. वर्ब माने क्रिया. वर्ड आप लिखें वर्ड या वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एक्शन. लाइट्स कैमरा एक्शन. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. अरे क्या है स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन आपने क्या लिखा? जैसे मैं कहूं तेजस इज प्लेइंग क्रिकेट. तेजस इज प्लेइंग क्रिकेट. सेकेंड सेंटेंस देता हूं, इट इज रेनिंग आउटसाइड. तेजस क्रिकेट खेलने गए हैं लेकिन बाहर बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग आउटसाइड. तो हियर आप देखोगे यहां तो तेजस आपका हीरो कैरेक्टर है, इनके लिए काम हो रहा है. दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द नाउन. यहां पर आप देखोगे इज प्लेइंग, आगे टेंस में पढ़ोगे भी आप लोग, इज प्लेइंग अभी खेल रहे हैं. तो ये आपका क्या है, खेल रहे हैं, खुद ही खेल रहे हैं ना. तेजस खुद ही दौड़ रहा है, खुद ही बॉल को बैट से हिट कर रहा है, फील्डिंग भी करेगा. तो ये क्या है, दिस इज एन एक्शन वर्ड, काम हो रहा है ना. दिस इज एन एक्शन वर्ड. दो वर्ड है एक्शन वर्ड्स, राइट. लेकिन इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही. अच्छा बताना, बारिश कोई काम कर रही है क्या? यस पायल, बारिश कोई काम कर रही है? बोलो लक्षिता, बताओ बारिश कोई काम कर रही है क्या? खुद से कोई काम कर रही है? क्या काम कर रही है? सर बारिश कर रही है ना वो कहाँ कर रही है? पानी, बारिश और क्लाउड्स. बारिश कहाँ कर रही है? बारिश तो हो रही है ना. बारिश सर हो रही है लेकिन वो भी तो एक तो वर्ब का ही पार्ट हुआ ना. नहीं. देखो बादल के अंदर चुपचाप पानी बैठा हुआ था. बादल जो थे ऊपर, दोनों ऐसे लटक रहे थे. दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, आपस में टकराए गए. टकराने के बाद जो पानी था वो गिर पड़ा बेचारा नीचे. तो उसने कोई काम किया क्या? काम किसने किया? बादलों ने काम किया, है ना. बादल टकराए तब जाकर के पानी गिरा. पानी का कोई काम नहीं है, उसको तो नीचे ही गिरना था ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ऊपर थोड़ी जाता, है ना. सेब नीचे गिर रहा है तो काम थोड़ी कर रहा है वो, ऐसा रखेंगे तो नीचे ही गिरेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ये नीचे गिरा तो इसने थोड़ी कोई काम किया. हाँ बेटा, नहीं होगा हाँ क्या कह रही हो? सर, रेनिंग एक्शन वर्ड नहीं होगा. नहीं, एक्शन वर्ड कैसे होगा? ये देखो ना, ये बारिश है, ये अपने आप गिर रही है ना. ये देखो, ये अपने आप गिर रही है. लेकिन ये पेन को मैं फेंकूंगा तो मैं फेंक रहा हूं ना, ये अपने आप थोड़ी जाएगा. लेकिन इसको छोड़ेंगे तो ये अपने आप आएगा.
इसको ऊपर भी खुद ही फेंकना पड़ेगा मेरे को, मैं खुद ही फेंकूंगा इसको ऊपर इस तरह से। तो ये मैंने काम किया, ये मेरा काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा कोई काम नहीं है, मैंने बस ऊपर से इसको ऐसे छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ बीइंग वर्ड। व्हाट इज दिस? बीइंग वर्ड, बीइंग वर्ड, नॉट एक्शन वर्ड बट इज द बीइंग वर्ड। हो रहा है, हो रहा है। तो these two are what? These two are verb। चाहे वो एक्शन वर्ड हो चाहे वो बीइंग वर्ड हो, ये दोनों ही क्रिया कहलाएंगे, ये दोनों ही क्रिया कहलाएंगे, ये दोनों ही क्रिया कहलाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? वर्ब में बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्लास 7 में भी एक ट्रांजिटिव वर्ब करके चैप्टर था, उसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वर्ब को अच्छे से समझना है, मैं बाद में भी बताऊंगा जब हम पढ़ाई करेंगे। वर्ब एक बड़ा सा चैप्टर है, वर्ब को हम काफी अच्छे से समझेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी। तो बारिश होना कोई काम नहीं है, पानी को नीचे से ऊपर फेंकना ये काम है ना, इसलिए मोटर लगाया जाता है ताकि पानी नीचे से ऊपर खींचे। लेकिन पानी की टंकी जो ऊपर रखी होती है उसको बस ऊपर रख देंगे तो पानी अपने आप नीचे आ जाता है। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने समझा। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट रूल क्या है? एडजेक्टिव। हाँ, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। बताओ जी, कौन बताएगा एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा, विशेषण के बारे में? यस, एनीबॉडी? तेजस बताओ बेटा, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? हिंदी में बता सकता हूँ हाँ बोलो। सर? किसी विशेष की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा जोड़ेंगे इसमें, किसी विशेष की विशेषता जो बताए वो विशेषण है। और थोड़ा सा जोड़ें इसमें, किसी विशेष और सर्वनाम दोनों, किसी विशेष और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। राइट, वर्ड और वर्ड्स describing a noun or pronoun is called adjective। ठीक है जी, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा is झारसुगुड़ा is a city। हिंदी में लिखे तो झारसुगुड़ा एक शहर है, एक शहर। बताइए इसमें विशेषण कौन है? हिंदी में बताइए, हिंदी वाला बताइए। लक्षिता बताओ, झारसुगुड़ा एक शहर है, इसमें विशेषण क्या है? झारसुगुड़ा कैसे हो जाएगा? झारसुगुड़ा तो हमारा हीरो है, झारसुगुड़ा के बारे में बात हो रही है। सिटी सर, उसका विशेषण, और विशेषण झारसुगुड़ा होगा। यस यस, तो झारसुगुड़ा इज ए सिटी, तो झारसुगुड़ा हमारा हीरो है और हीरो इज ऑलवेज द सब्जेक्ट और द नाउन। झारसुगुड़ा इज यहां पर क्या है? एक डूइंग, एक मतलब एक बीइंग वर्ड है। झारसुगुड़ा एक सिटी है, ये है क्या है ना, कुछ काम तो नहीं कर लेकिन है, एक ये बीइंग वर्ड है। दिस इज अ वर्ब हियर, दिस इज अ वर्ब हियर। और सिटी एक शहर है, तो झारसुगुड़ा क्या है? पहले शहर है, तो ये सिटी क्या है? झारसुगुड़ा को बता रहा है, झारसुगुड़ा एक सिटी है, तो सिटी क्या हो गया? सिटी आपका एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये किसको बता रहा है?
किसकी विशेषता बता रहा है? झारसुगुड़ा की विशेषता बता रहा है कि झारसुगुड़ा एक शहर है भैया, और झारसुगुड़ा एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। झारसुगुड़ा इज अ सिटी, झारसुगुड़ा इज अ सिटी। हाँ, ये पूरा को ले लो, ये पूरे को ही ले लो। ए भी आपका एक एडजेक्टिव ही होगा, इसी के साथ आ जाएगा। ए को एक स्पेशल एडजेक्टिव बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव और टाइप ऑफ एडजेक्टिव, है ना। आर्टिकल कोई अलग चीज नहीं है। कुछ एडजेक्टिव को ए एन और दी को मिला करके हम लोग आर्टिकल बता देते हैं, जो आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। क्लास 7 का पहला चैप्टर ही आर्टिकल्स है, लंबा चौड़ा चैप्टर है। यस, तो झारसुगुड़ा इज अ सिटी। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। झारसुगुड़ा इज अ सिटी, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी विल गो टू एडवर्ब। अब बताइए एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या, कौन बताएंगे? व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब वर्ड और वर्ड्स describing other than noun pronoun। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी चीजों की जो विशेषता बताए उसको एडवर्ब बोल देते हैं, उसको एडवर्ब बोल देते हैं। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके दुनिया में बाकी जितने भी चीजें हैं उनको हम एडवर्ब बोल देते हैं। अभी देखेंगे आगे, डोंट वरी, एक बार लिख लीजिए इनको। ये एडवर्ब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एडवर्ब में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। एक बार इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, हाँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस गो बैक टू झारसुगुड़ा एंड राइट झारसुगुड़ा is an industrial city, am I right? एक औद्योगिक शहर है ना। यहाँ पर ईव थर्मल पावर प्लांट है, बड़ा ही औद्योगिक शहर है। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए एडवर्ब कहाँ है? पहले तो नाउन देखते हैं, नाउन तो झारसुगुड़ा है, आवर हीरो। अब बताइए जी, बाकी सब ढूंढिए। ये ईज, एन, इंडस्ट्रियल और सिटी, ये क्या है? रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाइए। पायल बताना है, बताओ। दक्षिता बताओ, तेजस बताओ। सर इंडस्ट्रियल सिटी। ईज क्या है? ईज तो वर्ब हो गया पहले। एन, अब आते हैं झारसुगुड़ा ईज। झारसुगुड़ा ईज, झारसुगुड़ा ईज, झारसुगुड़ा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। यहां पर सिटी देखोगे आप, ये जो सिटी है, ये सिटी इसको बता रहा है झारसुगुड़ा को, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यस और नो? यस और नो? यस। अब ये जो सिटी है ये कैसा है? ये इंडस्ट्रियल है। ये जो शहर है ये कैसा शहर है? ये औद्योगिक शहर है, राइट? ये औद्योगिक शहर है। तो ये जो शहर है ये किसको बता रहा था? झारसुगुड़ा का। तो ये शहर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और ये जो औद्योगिक है ये किसको बता रहा है? एडजेक्टिव को बता रहा है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यस और नो? यस और नो? एडवर्ब हो गया। लेकिन सर आप तो बोले थे कि दोनों विशेषण ही होते हैं।
दोनों विशेषण होता है मतलब? सर आप बोले थे कि हिंदी में एडजेक्टिव और एडवर्ब विशेषण ही होते हैं। हिंदी का केस अलग है, हिंदी में एडवर्ब कोई अलग से चीज नहीं है, वहां पर विशेषण जो है ना वो सबको विशेष बताता है, सबको करता है ना, वहां पर अलग चीज नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा अलग कर रखा है ना, वहां पर औद्योगिक शहर पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, पूरा का पूरा विशेषण है, राइट। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ना कि झाड़सुगड़ा की। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो इंडस्ट्रियल है ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यस और नो? एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? ये एडवर्ब हो गया। यस। और भी एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। let us go from very root. Let us write an example. Ramesh laughed loudly. He speaks softly. रमेश laughed loudly, he speaks softly. लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलो पायल बताना यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, रमेश का, लाफ्ट का और लाउडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर? सर रमेश नाउन है। ओके। उसके बाद लाफ्ट क्या है? वर्ब है। लाफ्ट वर्ब है। लाउडली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। क्यों है एडवर्ब? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्यों है? यस। तेजस बताओ बेटा, लाउडली क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? या सरदर्द है? क्या है? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये लाफ को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बता रहे हो आप। कितने जोर से लाफ कर रहे हो बता रहे हैं। कितने जोर से लाफ कर रहे हो बता रहे। यस। अब तेजस बताओ, ही स्पीक्स सॉफ्टली, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। तो ही प्रोनाउन है। यस। स्पीक्स वर्ब है। वेरी गुड। सॉफ्टली एडवर्ब है। सॉफ्टली एडवर्ब है। सॉफ्टली एडवर्ब है। यस। जैसा कि तेजस ने बताया, रमेश हंसता है, ये बात तो ठीक है। रमेश जोर से हंसता है। रमेश का हंसना कैसा है? जोर से है। वो बोलता है लेकिन वो बड़ा मधुर बोलता है। यस। तो मधुर बोलता है, जोर से हंसता है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। है कि नहीं? क्लियर है ना? लिख लो इसको अच्छे से। ये नहीं समझ पाओगे तो फिर टेंस वेंस सब पूरा साल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं समझ पाओगे, जीरो। हाँ बेटा। सर आप तो बोले थे कि एडवर्ब अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, और लाउडली नाउन होगा शायद। अरे नहीं समझे आप। ये जो रमेश नाउन है, ठीक है, रमेश हंसता है, काम करता है, तो ये जो वर्ब है ना, ये कैसे हंसता है? लाउडली किसको बता रहा है? लाफ को बता रहा है। लाफ एक वर्ब है। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा कि वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अदर देन नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अलावा जितने भी चीजें हैं उसको जो बताए वो एडवर्ब।
नाउन प्रोनाउन के अलावा क्या है, एडजेक्टिव, खुद एडजेक्टिव को भी जो डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब है, कंजक्शन को भी जो डिस्क्राइब करेगा वो भी एडवर्ब बनेगा, इंटरजेक्शन को भी कभी डिस्क्राइब करेगा तो वो भी एडवर्ब बनेगा, राइट, पूरे सेंटेंस को कभी एक्सप्लेन करेगा वो भी एडवर्ब बनेगा। समझ रहे हो, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके दुनिया में जो भी चीजें हैं, कुछ भी अपने आप को भी डिस्क्राइब करेगा तो एडवर्ब बनेगा। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, राइट, ये एडवर्ब को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लें। ही ड्रैंक very hot tea. He drank very hot tea. He worked quite hard. अब इन दोनों को मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढा जाता है, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढा जाता है, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढा जाता है। अब मैं आपको वो बताता हूं। सेंटेंस की शुरुआत होती है ही से, गाड़ी हमारी यहां से शुरू हुई, ये गाड़ी चलती गई, ही ड्रैंक, यहां तक सेंटेंस ठीक चल रहा है, वो उसने पिया, ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ही ड्रैंक, मैं बोलूं ही ड्रैंक वेरी, कोई सेंस आ रहा है, ही ड्रैंक वेरी, अब ये कुछ सेंटेंस जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ रुक गई, ड्रैंक के बाद हमारी गाड़ी रुक गई, यहां पर रुक गई, यस और नो, यहां पर हमारी गाड़ी रुक गई कि नहीं, रुक गई। ही ड्रैंक वेरी, कुछ सेंस नहीं बना, ड्रैंक तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे आपने वेरी लगाए तो सेंस गड़बड़ हो गया। अब हम इसको भूल जाते हैं, ही ड्रैंक को भूल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी हॉट टी, बहुत गर्म चाय, बहुत गर्म चाय, थोड़ा सा सेंस आ रहा है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा, एक खंड वाक्य बन गया है, ये एक फ्रेज बन गया, खंड वाक्य बन गया। वेरी हॉट टी, बहुत गर्म चाय, बहुत गर्म चाय, ये भी आधा बन गया। तो इसमें मेन क्या है, हमारा चाय के बारे में बात हो रही है कि नहीं, बहुत गर्म चाय, किसके बारे में बात हो रही है, चाय के बारे में, यस। अब ये आधा पार्ट है, ये ही ड्रैंक, और ये आधा पार्ट है। अब पूरे को पढ़ेंगे तो ही ड्रैंक वेरी हॉट टी, ऐसा बनता है। तो हमारी गाड़ी शुरू हुई थी ही से, तो ही इज अ प्रोनाउन, दिस इज क्लियर। ड्रैंक इज अ वर्ब, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो चाय पीता है, वो चाय काम कर रहा है, चाय पीने का काम कर रहा है। अब वेरी हॉट टी को एक बार देखेंगे, तो वेरी हॉट टी, तो यहां पर मुख्य कौन है, टी, कौन है यहां पर मुख्य, टी, तो टी हमारा क्या है, यहां पर भी टी हमारा एक नाउन है, यहां पर हमारा टी नाउन है। सब्जेक्ट आपका ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, ही के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन टी एक नाउन है, वो चाय पीता है, बहुत गर्म चाय पीता है। तो वेरी हॉट टी, यहां पर टी क्या है, नाउन है, यस और नो, यस नाउन है। अच्छा ये गरम क्या है, गरम क्या है, गरम चाय है, गरम चाय है, तो हॉट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, यस और नो, एडजेक्टिव हो गया। वेरी क्या है, वेरी किसको बोल रहा है, बहुत गरम, गरम कैसा गरम है, बहुत गरम है, कैसा गरम है, बहुत गरम है, तो वेरी क्या हो गया, वेरी बिकम्स एडवर्ब, वेरी बिकम्स एडवर्ब। बताओ ये समझ में आया, नहीं आया, बाउंस हो गया, क्या हुआ? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में। यस ओके, एक बार फिर देखते हैं, फिर से दोबारा इसको देखते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डाउट हो रहा है। हाँ होगा, होना भी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो। इससे पहले कोई डाउट नहीं था ना, क्लास 5, 6, 7 में कोई डाउट नहीं था, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर था आपके पास, आपको सब पता था, लेकिन जैसे समझने लगे तो डाउट निकलेगा आपको। सही नहीं था तो डाउट कैसे होगा? हाँ, एक तो देखो दो तरीका होता है, एक तो हमें कुछ नहीं पता तो हम टेंशन मुक्त हैं, है ना, हमें कुछ नहीं पता हम टेंशन मुक्त है, हमें सब कुछ पता है हम भी टेंशन मुक्त है। लेकिन जो जिसको नहीं पता है, अभी वो
पता करने जा रहा है ना उसको प्रॉब्लम होता है कि नहीं? जिसको नहीं पता, अब वो पता करने जाएगा तो उसको अंधेरा दिखेगा चारों तरफ। यस, दोबारा समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इट अगेन। एक बार मैं हाँ इसी में करते हैं। यस पायल, आपको कितना समझ में आया बताते जाओ। हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे। ही ड्रैंक वेरी हॉट टी। ये मैंने एक आपको स्पीच दिया, बिल्कुल सही है जी, मेक सेंस। वो बहुत गर्म चाय पीता है। ये एकदम स्पीच है आपका, एक सेंटेंस बन रहा है। अब हमें कहा गया कि इसका सर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो। ये बताओ ये जो अलग अलग वर्ड हैं ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आप हमें ये बताओ। तो मैंने कहा कि आपको कैसे करना है, आपको इधर से गाड़ी अपनी चलानी है। ही ड्रिंक, यहां तक सेंटेंस, यहां तक सेंस बन रहा है, उसने पिया सेंस बन रहा है। अब मैं बोलता हूं ही ड्रैंक वेरी, तो यहां पर आपका एक लिंक टूट गया। ही ड्रैंक वेरी, अब ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो आपने यहां पर एक पार्टीशन कर दिया कि सर यहां से दरार क्रिएट हो रहा है। अब दोनों को अलग अलग पढ़ना है, एक बार ही ड्रैंक पढ़ना है, एक बार वेरी हॉट टी पढ़ना है। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे। ही आपका हो गया प्रोनाउन, ड्रैंक आपका हो गया वर्ब, वेरी हॉट टी इसको पढ़ेंगे वेरी हॉट टी। तो यहां पर वेरी हॉट टी, टी क्या है? टी तो नाउन है ना, चाय, चाय क्या है? नाउन है, चाय नाउन है। चाय कैसा है? चाय गरम है भैया, बहुत गरम चाय है। तो ये जो वर्ड है हॉट, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टी को, जो कि अभी क्या रोल प्ले कर रहा है? नाउन। तो हॉट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। बहुत गरम चाय, बहुत गरम, बहुत गरम, बहुत गरम, कैसा? बहुत गरम। गरम क्या है? एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, माने नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी की भी विशेषता बताए, वो क्या है? एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है। क्लियर? राइट? हाँ जी बोलो। इस और एग्जाम्पल ले लो जी, डर के मारे में यस सर मत बोलना, है ना, पूछना जरूर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ही वर्कड क्वाइट हार्ड, उसने काफी मेहनत की, उसने काफी मेहनत की। अब मेरी गाड़ी शुरू हुई इधर से, ही वर्कड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेंस समझ में आ रहा, उसने काम किया। लेकिन मैं आपको कहूं कि ही वर्कड क्वाइट, कुछ अटपटा सा लग रहा। ही वर्कड क्वाइट, अरे क्वाइट क्या? क्वाइट वेल, क्वाइट हार्ड, क्वाइट लेजी, क्या हुआ? आपने तो सेंटेंस पूरा ही नहीं किया। तो सेंटेंस हमारा वर्कड के बाद टूट जाता है, तो यहां पर भी मैंने एक लगा दिया पार्टीशन, है कि नहीं? पार्टीशन लगा दिया मैंने। अब मैं पढ़ूंगा ही, तो ही क्या है? प्रोनाउन, वर्कड क्या है? वर्ब, क्वाइट हार्ड, क्वाइट हार्ड, क्वाइट हार्ड। अब इसको समझना जरा, क्वाइट हार्ड, क्वाइट हार्ड, ये जो हार्ड है ये क्या हार्ड है? क्या ये यहां पर नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ही वर्कड क्वाइट हार्ड, यहां पे जो हार्ड है ये इसको बता रहा है, वर्क को, उसने काम किया, हार्ड काम किया। हार्ड मतलब यहां पर वो पत्थर वाला हार्ड नहीं है, यहां पर पत्थर हम बोलते हैं ना हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क मतलब क्या? वो ऐसा मोबाइल को पीटो, हार्ड करो, ऐसा थोड़ी होता। हार्ड वर्क मतलब काफी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। तो यहाँ पर हार्ड किसको बता रहा है? वर्क को बता रहा है, और वर्क क्या है? वर्ब है। तो हार्ड क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। यस और नो, है कि नहीं? एडवर्ब बन गया। और क्वाइट क्या है? क्वाइट मतलब काफी, काफी मेहनत, काफी मेहनत। तो ये क्वाइट किसको बता रहा है? ये हार्ड को बता रहा है, जो कि एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता जो बताए वो भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी की भी विशेषता बताए, अपनी भी विशेषता बताए, तब भी वो एडवर्ब कहलाएगा, तब भी वो क्या कहलाएगा?
एडवर्ब कहलाएगा। यस और नो? यस, लक्षिता, पायल, तेजस, क्लियर है? इसको समझना है। सर आप लोग डर के मारे में बोल रहे हो मुझे लग रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं केवल बोलूं, मैं केवल बोलता हूं ही वर्कड हार्ड, अब तो आसान है ना, ही वर्कड हार्ड, तो आप लोग फटाफट बोलोगे सर ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, बोलोगे ना। कैसा काम किया? हार्ड काम किया, तो ये एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अरे वो आदमी हार्ड नहीं है, उसका काम करने का तरीका हार्ड है, ये ही को नहीं बता रहा है। हार्ड नहीं आदमी, वो उसका काम करने का तरीका हार्ड है, मतलब मेहनती है। तो इसके बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया, क्वाइट डाल दिया। हम बोलते हैं ना उसने काफी मेहनत किया, तो ये क्वाइट किसको बता रहा है? ये हार्ड को बता रहा है, तो ये क्वाइट आपका एडवर्ब हो जाता है। बहुत सरल है, इंग्लिश इज वेरी इजी until and unless you understand. नेक्स्ट एक एग्जांपल लास्ट लेंगे। शी ran फास्ट, बताना लक्षिता, सारे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। शी ran फास्ट। she pronoun यस, ran adverb, sorry verb, ran verb और fast adverb। यस, क्योंकि रेन को बता रहा है। फास्ट आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यस और नो? ये सेंटेंस हमने शुरू किया लेफ्ट साइड से, इधर से शी से। शी रेन बन रहा है सेंस, शी रेन फास्ट सेंस बन रहा है, तो पूरा हमने एक गो में कर लिया इसको। यस, डन। यस, अब पायल बताना, ही रेन वेरी फास्ट। अब बताना यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सबके? सी प्रोनाउन है, ran verb है, आगे पर वेरी एडजेक्टिव है और fast adverb। ऐसे कैसे होगा? दोबारा सोचो, ऐसे कैसे होगा? आपका सेंटेंस शुरू करो ना, शी रेन, पार्टीशन भी तो लगाना है यहाँ पर, क्योंकि शी रेन वेरी कोई सेंस नहीं बन रहा है। शी रेन वेरी कोई सेंस नहीं बन रहा है, रेन के बाद पार्टीशन हो गया। वेरी फास्ट, ये फास्ट क्या है? व्हाट इज दिस फास्ट? Adverb यस, दिस इज एडवर्ब ना, बिकॉज ये रेन को बता रहा है, ये कोई उपवास वाला फास्ट नहीं है। फास्टिंग करना बोलते हैं ना, ये वो फास्टिंग नहीं है, सेंस को समझना है। तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और वेरी क्या है? वेरी कैसे दौड़ा, मतलब कैसे दौड़ा? वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ा। तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब ही है, नॉट एन एडजेक्टिव, नॉट एन एडजेक्टिव। सर अभी सब समझ में आ गया जितना देर पढ़े हैं। एकदम साफ हो गया ना, एकदम पाक साफ। पाक साफ बोलते हैं, पाक 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 से पाकिस्तान, पाक मतलब एकदम साफ, क्लियर, लाइक अ वाटर। यस, ठीक है जी, हम और एग्जाम्पल करेंगे कल भी, डोंट वरी, हम और क्लियर करेंगे। आपका जितना भी इंग्लिश है एकदम टोटली आपको बेसिक से समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा ना, फिर वो स्पीकिंग भूल जाओ, बोलना भूल जाओ, अगर ग्रामर नहीं आता तो बोल भी नहीं पाओगे, है ना? तो अभी हम सीख लेते हैं, फिर हम लोग टॉकिंग भी करेंगे बाद में, ठीक है जी? चलिए, आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा।